भारत भारत भूमि पुरातन काल से अपनी संस्कृति एवं समृद्धि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस भूमि ने रामायण काल से लेके अंग्रेज शासन आने तक बड़े बड़े राजाओं तथा साम्राज्यों को बनते, उभरते तथा अस्त होते देखा है। किंतु हर एक साम्राज्य ने अपने अस्तित्व की कोई न कोई छाप अवश्य छोड़ी है, जिसे हमारे देश और लोगों ने एक धरोहर स्वरूप संभाला है। आइए देखें एक ऐसी ही धरोहर जो यूनेस्को विश्व धरोहरों में सम्मिलित और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो, मंदिरों की समृद्ध भूमि। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड यानी पुरातन काल का जीजाक भुक्ति प्रदेश, जिसकी खरजुरवाहक नामक राजधानी, जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। यहाँ कला समृद्धि और एक विकसित समाज का चित्रण अनेकों मंदिरों पे मूर्ति रूप में पाया जाता है। खजुराहो एक ऐसी ही धरोहर है जो साधारण 1000 वर्ष पूर्व चंदेल साम्राज्य में विकसित हुई और साम्राज्य अस्त होने के उपरांत भी अभिमान के साथ खड़ी है। उसके अवशेष आज भी विश्व भर में विख्यात है, जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है खजुराहो शहर में कुल 85 मंदिर थे, पर उनमें से अब 25 ही बचे हैं। सुविधा के लिए खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में विभाजित किया गया है: पूर्वीय, दक्षिण और पश्चिम समूह। इनमें से पश्चिम समूह में सबसे ज्यादा और बड़े मंदिर होने के कारण यह सुप्रसिद्ध है। हम इसी पश्चिम समूह के मंदिरों के बारे में जानेंगे। पश्चिम समूह में प्रवेश करते ही दोनों तरफ मंदिरों की ऐसी अनोखी संरचनाएं हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देती है। बाईं तरफ एक मंदिरों का छोटा समूह है, जिसमें सबसे भव्य और आलीशान मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जी हाँ, भगवान विष्णु जी को। खजुराहो के अभिलेखानुसार यह मंदिर चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। उनका दूसरा नाम लक्ष्मण होने के कारण इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है लक्ष्मण मंदिर उस समय का मध्य भारत का सबसे विकसित और अलंकृत मंदिर था। यह वैष्णव मंदिर संधार होने के साथ साथ पंचायतन पद्धति का भी है। पंचायतन में 5 मंदिर भगवान शिव जी, विष्णु जी, देवी जी, गणेश जी और भगवान सूर्य को समर्पित होते हैं। इनमें मुख्य मंदिर भव्य और इष्ट देवता को समर्पित होता है। अतः बाकी 4 छोटे मंदिर मुख्य मंदिर के हर एक कोने में स्थित होते हैं। मंदिर की रचना कुछ इस प्रकार है कि प्रकाश प्रवेश द्वार से सीधा गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति पे पड़ता है। भगवान विष्णु की मूर्ति चतुर्भुज होने के साथ साथ त्रिमुखी है, जिसका मध्य मुख मनुष्य, बाया मुख नरसिंह अवतार और दाया मुख वराह अवतार को दर्शाता है। मूर्ति खंडित होने के कारण यहाँ पूजा नहीं होती। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर छोटे छज्जे या बारजा होने के कारण महामंडप की अलंकृत दीवारें भरपूर प्रकाश से जगमगा जाती है, जिससे उन पर की गई अद्भुत शिल्पकला हमें निशब्द कर देती है। लक्ष्मण मंदिर की बाहरी दीवारों में सबसे निचले स्थान पर बनाए गए हैं कीर्ति मुख। फिर है गजपीठिका यानी हाथियों के शिल्प, जिन्हें बारवाहक के तौर पर दर्शाया गया है और हम जिन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी मान सकते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें अंतर्गत दीवारों से भी ज्यादा अलंकृत है। इनमें विभिन्न देवी देवता, अप्सराएं, सूर्य सुंदरिया, गंधर्व, नृत्यांगनाएं एवं पशु और साथ साथ कुछ मैथुन शिल्प भी है। आज की तारीख में खजुराहो के मंदिरों की कीर्ति सिर्फ मैथुन शिल्प या प्रेम के मंदिरों तक ही सीमित है, किंतु ये सारे मंदिर उससे भी ज्यादा मध्ययुगीन जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञानाधार है। मनुष्य जीवन को उत्साह की तरह अत्यंत कल्पकता से इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर सजाया गया है। अब देखते हैं इस मंदिर की जगती पट्टिका पर की गई शिल्पकला, जिनमें मैथुन शिल्प के साथ साथ
युद्ध और रण यात्रा के दृश्य, समाज के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति के दृश्य, संगीत साधना के दृश्य जो उस समय की जीवन शैली के अंगों को एवं घटनाओं को दर्शाते हैं। लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने है लक्ष्मी जी का मंदिर, जो कि उस समय का गरुड़ मंदिर था, और उसके बाजू में है वराह मंदिर। यह मंदिर विष्णु जी के वराह अवतार को समर्पित है, जिसकी मूर्ति एकाश्म है और जटिल कारागिरी से बनाई गई है। इसकी शिला कालांतर में कांस्य या ताम्र धातु समान प्रतीत होती है। इस मूर्ति पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य के साथ गंगा, सरस्वती स्पष्ट रूप में और अनेकों देव, सप्तमातृका, नाग, गंधर्व, ऋषि, नवग्रह और अष्ट दिक्पाल जैसे 600 से ज्यादा प्रतिमाएं अंकित है। अब देखते हैं मतंगेश्वर मंदिर, खजुराहो के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक। इसकी दीवारों पे कोई चित्रण नहीं है। इस मंदिर में लगभग 4 फुट व्यास और 8.5 फुट का महाकाय चमकीला शिवलिंग स्थापित है। खजुराहो का यही एकमेव प्राचीन मंदिर है जिसमें हर रोज पूजा होती है। अब चलते हैं खजुराहो के सबसे विशालतम और अद्भुत मंदिर की तरफ, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत की वास्तुकला का एक उज्जवल स्वरूप है और वास्तुकृतियों में विशिष्ट स्थान रखता है। ये मंदिर किसी गुफा की तरह प्रतीत होता है, इसी कारण इसे कंदरिया महादेव कहते हैं। कंदरा का अर्थ होता है गुफा। इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। इस मंदिर का स्थापत्य भी लक्ष्मण मंदिर के समान संदार होने के साथ साथ पंचायतन पद्धति का हुआ करता था, किंतु कालवश अन्य 4 मंदिर नष्ट हो चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में चंदेल वंश के परम प्रतापी राजा विद्याधर ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर की ऊंचाई और लंबाई लगभग एक समान है, यानी 102 फीट। लक्ष्मण मंदिर की तरह ही इसकी संरचना हिंदू मंदिर स्थापत्यानुसार 5 विभागों में निर्मित है, जैसे कि अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। कंदरिया महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर मकर तोरण है। इस तोरण की नक्काशी इतनी प्रवीणता से तराशी गई है मानो जैसे हस्तिदंत पर की गई नाजुक कलाकृति हो। कंदरिया महादेव मंदिर के पत्थर कुछ इस तरह है कि सूर्य प्रकाश उन पे पड़ते ही मानो जैसे स्वर्ण की अलंकृत दीवारें सामने खड़ी है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पे अत्यंत कुशल शिल्पकारों के हाथों से निर्मित मनोहर प्रतिमाएं सज्जित है, जिनमें देव देवियां, नर्तक नर्तकियां, शार्दुल, अप्सराएं, मैथुन और नाना प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। अप्सराओं की मनोहर प्रतिमाएं उनके मुखमंडल के भाव और अंतर्मन के तीव्र मनोवृत्तियों से दर्शनीय है। इनकी वेशभूषा और श्रृंगारों पर किया गया जटिल शिल्प कला का काम अत्यंत उच्च कोटि का है। कंदरिया मंदिर की जगती पथ पर शार्दुल की, जो एक काल्पनिक प्राणी है, कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो बड़े ही प्रशंसनीय है। खजुराहो के मंदिरों पे अंकित सारे मैथुन शिल्प के निर्माण हेतु कई सारी मान्यताओं को जोड़ा जाता है, जैसे सामाजिक नैतिकता का पतन या फिर कामशास्त्र के विभिन्न मुद्राओं से इन्हें जोड़ना। कुछ का मानना है मध्ययुगीन समाज के मान्यताओं अनुसार योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास और भोग यानी शारीरिक सुख दोनों ही मुक्ति की ओर बढ़ने के वैकल्पिक मार्ग हैं। ऐसी अनेकों मान्यताएं हैं, किंतु ये शिल्पकला की उत्कृष्ट रचनाएं हैं, यह सब मानते हैं। मध्ययुगीन समाज इनके महत्व को समझता था। इस तथ्य की पुष्टि इन रचनाओं को सामाजिक तौर पे मंदिरों पे प्रस्थापित करने से ही होती है। कंदरिया महादेव मंदिर की उत्तर दिशा में स्थित है देवी जगदम्बा मंदिर। जगदम्बा मंदिर के उत्तर में स्थित है चित्रगुप्त मंदिर।
जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। जगदम्बा मंदिर से पूर्व की ओर है पार्वती जी का और बड़ा विश्वनाथ जी का मंदिर। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने है नंदी मंदिर, जो कि शिव जी के वाहन नंदी जी को समर्पित है। नंदी जी की मूर्ति भी एकाश्म होने के साथ साथ विशालकाय है। इस तरह हमारा खजुराहो के कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी देने का यह प्रयास यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आपसे निवेदन है कि खजुराहो के इन मंदिरों को और हमारे देश की इस धरोहर को आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर जरूर देखिए। अपने देश के गौरवशाली इतिहास और इसकी अद्भुत संरचनाओं को देख मन में उभरने वाले गर्व का पुनः अनुभव करें। धन्यवाद।